नमस्कार, मैं रज़ा अंसारी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। भारतीय जनता पार्टी के 2014 का स्लोगन आपको याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जब 2014 में ये स्लोगन लग रहा था, मगर 2020 में जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि ये स्लोगन नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है लोगों को दे रहे हैं कि आप जो है बेटियों को बचाइए। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपनी बेटियों को बचाइए और भारतीय जनता पार्टी से अपनी बेटियों से बचाइए, ऐसा स्लोगन 2020 में लग रहा है। क्योंकि अभी जो काशी से एक बड़ी खबर आई है, श्याम प्रकाश द्विवेदी और अनिल द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के काशी के युवा मोर्चा के एक बड़े लीडर है, बड़े कार्यकर्ता है, उनके ऊपर रेप का मामला दर्ज हुआ है और रेप के मामले के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। श्याम प्रकाश द्विवेदी और अनिल द्विवेदी के ऊपर बीए की छात्र ने जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कि 15 रोज पहले गन पॉइंट पर अनिल द्विवेदी ने और श्याम प्रकाश द्विवेदी ने उनके साथ रेप किया है, गैंग रेप किया है। और इस गैंग रेप के बाद जो है मामला यहाँ तक पहुँचा है कि अब पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इस मामले में जो है छानबीन कर रही है, पुलिस इस मामले में मुकम्मल तौर पर जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। अब आपको बता दें कि श्याम प्रकाश द्विवेदी और अनिल द्विवेदी को लेकर जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, उससे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी शासित राज्य है और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं मुकम्मल तौर पर जो है सुरक्षित नहीं है, मुकम्मल तौर पे तो आप छोड़ दीजिए, महिला सुरक्षित ही नहीं है। और जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है जिस तरह से निर्भया के मामले में खुलकर सामने आए थे, सड़कों पर निकल गए थे, स्मृति ईरानी तो पूरे खुलेआम सड़कों पर निकल गई है, उस तरह का यहाँ पर माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। और माहौल के साथ आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर है वो खामोश बैठे हुए। हाथरस का मामला होता है 29 तारीख को, यानी 29 सितंबर मंगलवार के दिन परिवार के बिना बताए, परिवार के बिना इजाज़त के जो है क्रीमेशन कर दिया, मतलब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी के साथ जो मिलने जाते तो धक्का मुक्की होती है, यूपी नोएडा बॉर्डर पर जो है धक्का मुक्की होती है। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर एक खबर आती है, खबर जो है ये चलती है, पॉजिटिव चलती है लोगों में कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है विक्टिम्स के परिवार, पीड़िता के परिवार से मिलकर आए हैं, उनके साथ दर्द साझा किया। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बेटियों को लेकर, उनके सुरक्षा को लेकर जो है इतना सोचती है तो फिर सुरक्षा देने में क्यों जो है विफल है, क्यों सुरक्षा नहीं दे रही है। अब जो है श्याम प्रकाश द्विवेदी, अनिल द्विवेदी का मामला आया, वैसे यूपी के जो है हाथरस वाला मामला ये है कि उनके पूरे घर को, जितने जो पीड़िता मनीषा, उनके पूरे घर नहीं बल्कि पूरे गांव को जो है ड्रोन के साथ जो है रखा जा रहा है, ड्रोन पर जो है जांच पड़ताल हो रही है, ड्रोन के साथ निगहबानी की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्रोन के साथ निगहबानी, अभी जो है ड्रोन के ऊपर पूरा मामला सेट रखा है कि किसी भी तरह के कोई व्यक्ति आते हैं तो वो ड्रोन से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल होगी, लोगों को देखा जाएगा, सर्विलेंस किया जा रहा है ड्रोन के साथ। मगर ये सर्विलेंस शायद अगर कुछ रोज 14 सितंबर से पहले होता तो मनीषा जिंदा होती। अगर जो है यहाँ आप कह दें कि अलीगढ़ के अस्पताल में ना रखकर डायरेक्ट एम्स लिया जाता या डायरेक्ट सफदरजंग ले जाया जाता, तब भी मनीषा शायद जिंदा होती। अब भारतीय जनता पार्टी के तो ये जो है श्याम प्रकाश द्विवेदी और अनिल द्विवेदी का मामला हो गया। अब एक मामला और है जो मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को जो है ज़बान खामोश रखना चाहिए। अगर आप पीड़िता के पक्ष में नहीं बोल सकते तो ज़बान खामोश रखें। यूपी बलिया के जो एमएलए नाम है सुरिंदर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों में से आते हैं उत्तर प्रदेश के, उनके तरफ से जो बयान आया है, उस बयान ऐसा निंदनीय और ऐसा खंडन वाला बयान है कि वो बयान पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप आज भी जो है 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में जी रहे, आप जो है जी लग ही नहीं रहा है कि आप 21वीं सदी यानी 21वीं शताब्दी में जी रहे। वो बयान ये देते हैं कि अगर संस्कार अच्छे होंगे, कल्चर अच्छा होगा तो जो लड़कियां हैं उनका रेप नहीं होगा। अब तो सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि जो रेप करने वाले के कल्चर की बात करें या जिनके साथ रेप हो जाता है, जिनके साथ ऐसा जो है मामला, घटिया मामला लोग कर देते हैं, उनके बारे में बात कर। सुरिंदर सिंह कहते हैं कि अगर महिलाएं अगर संस्कारी होगी, महिला के पास अपना संस्कार होगा तो उनका रेप नहीं होगा। तो सुरिंदर सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से कैसा संस्कार देना चाहिए बच्चियों को या उनके घर वालों को, उनको जो है अपने आप को सुरक्षित कर पाए। आप जो है गवर्नमेंट जो है हर मामले में हर महाज पर फेल है, मगर आप जो है सुरक्षा की बात, आप रेप की बात जो है कह रहे हैं किस बात पर? संस्कार पर। यानी जो है भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट, योगी
आदित्यनाथ हर मामले पर फेल हो जा रहे हैं, तो सारा मामला थोप दिया जा रहा है संस्कारों पर। वैसे मैं सुरिंदर सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कैसा संस्कार दिया है? भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर खामोश बैठे हुए हैं, उनके घरों में शायद ऐसा हो जाता। स्मृति ईरानी इतना जो कूद रही है, अगर मान लेते हैं उस क्षेत्र में ऐसा हो जाता या आज कांग्रेस की सरकार होती, तो ये लोग सारे लोग रास्तों पर निकलते, ये पीड़िता के लिए इंसाफ मांगते। लोगों को लगता है कि इंसाफ मांगा जा रहा है, मगर सबसे पहले जो है सियासत किया जा रहा है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।